औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, यानी ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए, क्या क्या यानी उन्होंने कौन कौन से कमिटीज़ का गठन किया, किस तरह से यानी एजुकेशन का यानी डेवलपमेंट किया। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट 60 year ऑफ इट इज़ डोमेन इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, took no interest in the promotion of education, some minor exception were। यानी पहले 60 साल जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आगमन हुआ था 16th century में 60, तो उन्होंने पहले 60 साल कुछ नहीं किया, क्योंकि वो लोग एक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग से रिलेटेड उन चीज़ों का यानी वो लोग कंसर्न अपने यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा रुचि रखते थे, ना कि एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए। मगर उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कलकत्ता मद्रास इस्टेब्लिश बाय वेरिंग हेस्टिंग इन 1871 फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉस। यानी उसमें एक्सेप्शन ये है कि 1781 में वेरिंग हेस्टिंग के द्वारा यानी कलकत्ता मद्रासा को इस्टेब्लिश किया, ताकि जो जितने भी मुस्लिम्स लास है उनको यानी पढ़ा जा सके, ठीक, पढ़ सके। द संस्कृत कॉलेज बनारस इस्टेब्लिश्ड बाय जोनाथन डंकन इन 1791 फॉर स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। उसके बाद सेकंड प्रोविजन क्या, जो कि यानी संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था बनारस में 1971 में, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। उसका मेन उद्देश्य क्या था, टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफीज को पढ़ने के लिए, ठीक। इस नेक्स्ट द फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज सेट बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 18,000, ठीक, 18 फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडियन। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज को किस लिए यानी इस्टेब्लिश किया था, ताकि ट्रेनिंग किया जा सके सिविल सर्वेंट्स को, किसके, इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कस्टम्स के इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कस्टम्स में, ठीक। मगर उसको 1802 में क्लोज कर दिया गया। द कलकत्ता मद्रासा एंड संस्कृत कॉलेज वेयर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियन टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ in the company's code, and knowledge of classical language and vernacular were useful for corresponding with Indian state। जो हमने पहले देखा कि कलकत्ता मद्रासा और यानी संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, उसको यानी इस्टेब्लिश करने का, ताकि ब्रिटिशर्स को अपने यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, जो वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने में उनका यानी मदद ले सके कुछ इंडियंस का, ठीक, उस चीज़ को चलाने के लिए, ताकि अपना पॉलिटिकल संगठन को आगे ले जाने के लिए वो अपने फ़ायदे के लिए उनको यानी इन चीज़ों में एजुकेट किया, ठीक। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1803 के ज़रिए क्या हुआ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में, यानी चार्टर ऑफ 1813 का क्या रोल है। द एक्ट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग लर्नेड इंडियंस एंड प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस इन द कंट्री। इस एक्ट के थ्रू यानी ये प्रावधान रखा गया है कि जितना हो सके जितने भी लर्नर हैं इंडियंस हैं उनको इनकरेज करेंगे इंडियंस को, ताकि वो मॉडर्न साइंस को अपने कंट्री में प्रमोट किया जा सके। द एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू सैंक्शन 1 लाख रुपीज़ एनुअली फॉर दिस पर्पस। यानी मॉडर्न साइंस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए अब गवर्नमेंट्स के द्वारा ये डायरेक्ट किया गया कि अब कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 1 लाख रुपया देगा, कि ताकि इंडियंस को मॉडर्न साइंस में एजुकेट किया जा सके। मीनवाइल ए ग्रांट वाज सैंक्शन फॉर कलकत्ता कॉलेज सेट अप इन 1870 बाय educated Bengalis imparting English education in Western humanities and science। बाद में क्या हुआ, एक ग्रांट का सेंक्शन किया, किसको, कलकत्ता कॉलेज को, जो कि 1870 में सेटअप किया था। किस लिए, ताकि किस लिए उन्होंने किसके द्वारा ग्रांट दिया, एजुकेटेड बंगालीज के द्वारा, ताकि इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंस को उसमें प्रमोट किया जा सके, ठीक। द गवर्नमेंट आल्सो सेट अप 3 संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा। गवर्नमेंट के द्वारा 3 यानी 1813 के एक्ट के द्वारा 3 यानी संस्कृत कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया था, कहाँ कहाँ, दिल्ली में, कलकत्ता में और आगरा में, ठीक। अब हम अब हम देखेंगे जो
ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश कंट्रोवर्सी क्या चीज़ है। जैसे कि हमने देखा 1813 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान रखा गया कि अब कंपनी के द्वारा सालाना 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए यानी इंडियन को यानी मॉडर्न साइंस और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सालाना 1 लाख देंगे। मगर इस चीज़ को यानी उसमें एक कंट्रोवर्सी ये हुआ कि वो जो 1 लाख रुपये एनुअली देगा गवर्नमेंट उसको यानी इंडियन लैंग्वेज में देगा जो एजुकेट, या वेस्टर्न लैंग्वेज में देगा, या इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करेगा, या वेस्टर्न यानी एजुकेशन को प्रमोट करेगा। उस चीज़ को लेके यानी कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था विद इन गवर्नर जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। द Englistic argued that government spend on education should be exclusively for modern studies। इसमें हुआ क्या था यानी इंग्लिश के द्वारा किस चीज़ को यानी समर्थन दे रहे थे, वो लोग कह रहे थे जो 1 लाख रुपए एनुअली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसको यानी मॉडर्न स्टडीज़ को यानी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में उसमें यानी उसको खर्च यानी उसमें स्पेंड किया जाए। द ओरिएंटलिस्ट सेड व्हेन while western science and literature should be taught to prepare students to take up job, emphasis should be placed on expansion of traditional Indian language। और ओरिएंटलिस्ट के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था, वो लोग कह रहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को इंडिया में ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देना चाहिए। किस लिए, मगर उनको सिर्फ यानी वेस्टर्न यानी स्टूडेंट्स को जॉब लेने में उस चीज़ों में यानी उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और जो 1 लाख रुपये एनुअली दे रहे हैं उसको यानी ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उस चीज़ में उसको यानी स्पेंड करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट दे रहा था ओरिएंटलिस्ट। Even the English were divided over the question of medium on instruction. One fiction was for English language as the medium, while the other fiction was for Indian language vernacular for the हमने अभी ये चीज़ देखा कि इंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्ट में ये यानी उनमें तो यानी उनमें ये चीज़ तो था ही, जैसे कि कंट्रोवर्सी तो था ही कि जैसे कि एंग्लरिस्टिक के द्वारा क्या कह रहा था कि वेस्टर्न साइंस को प्रमोट किया जाए। मगर विद इन एंग्लिस्टिक में ये फिक्शन था कि एक गुड कह रहा था कि यानी एक ग्रुप कह रहा था यानी लैंग्वेज उसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर रहे उसमें लैंग्वेज होना चाहिए, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, और दूसरा फिक्शन क्या कह रहा था, इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक, तो उसी चीज़ के लिए यानी लॉर्ड मैकॉले कमेटी को बनाया गया था 1835 में, ताकि इस चीज़ को यानी इस कंट्रोवर्सी को सुलझाया जा सके। ठीक, इट सेटल्ड द रो इन फेवर ऑफ एंग्लिस्टिक। इसने यानी लॉर्ड मैकॉले कमेटी को एस्टेब्लिश किया था 1835 में। उसने ये चीज़ आप स्पष्ट कर दिया है कि उसने फेवर किया किसका, एंग्लिस्टिक का। एंग्लिस्टिक मतलब वेस्टर्न साइंस को अब इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। ठीक, द लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्स वेयर टू बी डिवोटेड टू टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अब ये इस कमेटी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है 1838 के थ्रू, इसको यानी कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, साइंस उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और उसको यानी कि कौन सी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में यानी प्रमोट किया जाएगा। ठीक, लॉर्ड मैकॉले हेल्ड द व्यू दैट इंडियन लर्निंग वेर इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। यानी लॉर्ड मैकॉले का क्या आर्ग्यूमेंट था, उसका यही कहना था कि जो इंडियन लैंग्वेज है या इंडियन लर्निंग है वो इन्फीरियर है यानी ब्रिटिश और इंग्लिश यूरोपियन लर्निंग से। द गवर्नमेंट सून मेट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इट इज स्कूल एंड कॉलेज। इसके बाद गवर्नमेंट ने यानी ये प्रावधान रखा कि आप से जो भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्लासेस चलेंगे उसमें बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में एज ए मीडियम पढ़ाया जाएगा। ठीक, द गवर्नमेंट ओपन ए फ्यू इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, दस नेग्लेक्ट द मास एजुकेशन। गवर्नमेंट के द्वारा जो 1 लाख आया है उससे आप उन्होंने स्कूल्स को खोलना शुरू किया, कॉलेजेस को
किसके बजाय यानी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल दस नेग्लेक्ट द मास एजुकेशन। गवर्नमेंट को असल में करना क्या चाहिए था, प्राइमरी स्कूल्स को बढ़ोतरी देना चाहिए था, प्राइमरी स्कूल्स को यानी बूस्ट करना चाहिए था, ताकि जितना हो सके मास को एजुकेट कर पाए, यानी गरीबों को यानी एजुकेशन मुहैया कर पाए। मगर ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस को ही यानी कॉलेजेस और स्कूल्स को ही उन्होंने चलाया, ताकि कुछ यानी जो अमीर तबके लोगों हैं, फ्यू यानी रिच को वो लोग एजुकेट कर पाए, ठीक कर सके। द ब्रिटिश प्लान टू एजुकेट a small section of upper and middle class, thus create a class who will act as an interpreter between the government and the mass and will reach the vernacular by which knowledge of western science and literature will be reached the mass। यानी अब गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया, उन्होंने यही आइडिया लगाया कि अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिच और मिडल यानी अपर और मिडिल क्लास के जितने भी मासेस है उनको यानी स्टूडेंट्स है उनको वो लोग एजुकेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और उन यानी जो भी जो अपर और मिडिल क्लास एजुकेट हुआ है वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मासेस को यानी एजुकेट प्रोवाइड करेगा। बाद में वो लोग गरीबों को यानी मासेस को प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन। उसी थ्योरी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहता क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यही कहता है कि यानी गवर्नमेंट के द्वारा अपर और मिडिल क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपर और मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको यानी एजुकेट किया जाएगा। बाद में जो अपर और मिडिल क्लास जो एजुकेट हो चुका है उनके द्वारा मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। उसी को कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब हम देखेंगे यानी एफोर्ड ऑफ थॉमसन। यानी थॉमसन के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का, उसने क्या एफोर्ड किया एजुकेशन को प्रमोट करने में इंडिया में। उसके द्वारा डेवलप्ड ए कॉम्प्रहेंसिव स्कीम्स ऑफ विलेज एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज। उसके द्वारा यानी जो जेम्स थॉमसन के द्वारा विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया, कॉम्प्रहेंसिव एक स्कीम लाया ताकि विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, कौन सी मीडियम के थ्रू, वर्निकुलर लैंग्वेज के थ्रू, ठीक। In these village school, useful subjects such as mensuration and agriculture science were taught। उन स्कूलों में यानी मैथ्स और एग्रीकल्चर साइंस को पढ़ाया जाएगा। इसका मकसद क्या था, द पर्पस वॉज टू ट्रेन पर्सनल फॉर न्यूली सेट अप रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने ये चीज़ हमें पता है कि जब लॉर्ड डलहौजी का यानी गवर्नर जनरल थे उसके द्वारा यानी पब्लिक वर्क पीडब्ल्यूडीज को यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था। तो थॉमसन के द्वारा यही किया कि वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को एजुकेट करेगा, ताकि वो जो डिपार्टमेंट बन चुका है न्यूली एस्टेब्लिश उनमें उनको काम प्रोवाइड किया जा सके, ठीक। अब हम देखेंगे वुड डिस्पेच आया था 1854 में, कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसको यानी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। दिस डॉक्यूमेंट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर सेपरेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इस यानी मैग्ना का इस वुड डिस्पेच के थ्रू एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम लाया गया ताकि जो इंडियन मासेस को एजुकेट किया जा सके, इंडियन एजुकेशन यानी सेपरेट किया जा सके। इट आस्क द गवर्नमेंट टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ मासेस, दस रिप्यूडिएटिंग द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके द्वारा ये आगा किया अब गवर्नमेंट को यानी जिम्मेवारी लेना होगा जो गरीब तबके के सेक्शन को एजुकेट करने के लिए। और इस यानी एक्ट के द्वारा इस वुड डिस्पेच के द्वारा जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था उसको ख़त्म किया, ठीक। It systematized the hierarchy from vernacular primary school in village at bottom, followed by Anglo-vernacular high school and an affiliated college at the district level and affiliating universities in presidency town of Calcutta, बम्बई एंड मद्रास। इसके थ्रू यानी एक हायरार्की एक यानी सीरीज़ में वो चीज़ बनाया गया। जैसे कि एग्जांपल विलेज लेवल पर प्राइमरी स्कूल, यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉलेज और एक यानी रीजनल लेवल पर एक ब्लॉक लेवल पर यानी कॉलेज बनाया गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ और उन चीज़ों का प्रमोट किया उन्होंने, ठीक। सिस्टमेटिकली एक हायरार्की में रखा गया है। वह सबसे नीचे यानी प्राइमरी स्कूल होगा, बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे विलेज लेवल पे, ठीक। उसके बॉटम के उसके नीचे यानी एंग्लो वर्निकुलर, उसके ऊपर यानी हाई स्कूल्स होंगे, ठीक। और एफिलेटेड उसके थ्रू यानी कॉलेज से उनका ताल्लुक होगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल,
और एंड एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ एट द प्रेसिडेंसी लेवल, उसमें यानी स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंसी लेवल पे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक। It recommended English as the medium of instruction for higher studies and vernacular at school level. इस वुड डिस्पेच के द्वारा ये आगाह किया, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप स्कूल में जो एजुकेशन देगा, स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो वहाँ पे हायर स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश होगा, बल्कि और नीचे जो वर्निकुलर प्राइमरी स्कूल्स में क्या होगा, यानी वर्निकुलर लैंग्वेज होगा, यानी इंडियन लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक। It laid stress on female and vocational education and on teaching teacher training. इस एक डिस्पेच के द्वारा यानी फीमेल और जो यानी पहले क्या होता था, फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, अब इसके द्वारा स्ट्रेस दे दिया, अब फोकस दिया फीमेल एजुकेशन और किस पे, वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन मीन्स इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग ट्रेनिंग इस तरह से, और टीचर्स ट्रेनिंग पर भी फोकस दिया गया। It laid down that education imparted in government institution should be secular. इसके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी स्कूल्स में या हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन दिया जाएगा वो सेक्युलर होगा, यानी क्यों धर्म निरपेक्ष होगा। मान लो अगर हिंदू रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, ना कि मुस्लिम रिलेटेड, अगर पढ़ाया जाएगा तो सबका, यानी सबका बराबर उस चीज़ को यानी फोकस किया। इट रिकमेंड ए सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड टू इंकरेज प्रोवाइड इंटरप्राइज। इसके द्वारा यानी अब गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया, अब प्राइवेट यानी प्राइवेट स्कूल्स भी खोला जाएगा और उसको प्रमोट करने के लिए ग्रांट दिया जाएगा, इंकरेज करने के लिए, ताकि प्राइवेट स्कूलों को आगे ले जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स दिया जाएगा। ठीक। अब आगे डेवलपमेंट क्या हुआ, इन 1857 यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता, Bombay and Madras were set up and later Department of Education were set up in all provinces. 1857 में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, कहाँ पे, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, और बाद में जाके हर एक यानी प्रोविंस में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इस्टेब्लिश होने लगा। ठीक। द Bethune School founded by Bethune at Calcutta 1849 for education of women. ये एक इम्पोर्टेंट स्कूल है, ये याद रखना। बिथुने के द्वारा एक स्कूल इनोग्रेट किया था नहीं 1849 में, किस लिए, वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए। इन एग्रीकल्चर, इन ये जो अब जो स्कूल खोले जा रहे हैं, ये जितने भी हैं, ये वुड डिस्पेच के बाद जो वुड डिस्पेच में जो इंस्ट्रक्शन दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, प्रोविजंस थे, उनके बेसिस पर अब ये स्कूलों का यानी उद्घाटन हो रहे हैं। जैसे कि इन एग्रीकल्चर एजुकेशन एट पूसा बिहार एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की वेयर स्टार्टेड। यानी वुड डिस्पेच आने के बाद एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी खोला गया बिहार पूसा में, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की आज की आईआईटी रुड़की को स्टार्ट किया। ठीक, रुड़की में। द आइडिया एंड मेथड ऑफ वुड डिस्पेच डोमिनेटेड द फील्ड फॉर 5 decades which saw rapid westernization of education system in India with educational institution run by European headsmen and principal। जो वुड डिस्पेच के जो आया था उसका उनके आइडियाज़ के बेस पर यानी 5 डिकेड तक यानी अराउंड 50 साल तक ये जो सिस्टम कंटिन्यू रहा, और वेस्टर्न एजुकेशंस का यानी इंडिया में बहुत हाई लेवल पर क्या हुआ, प्रमोशंस हुआ। ठीक, यानी स्प्रेड हुआ विद एजुकेशनल, यानी मेनली जो एजुकेशन स्कूल खोले जा रहे थे, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, किनके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, यूरोपियन हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स के द्वारा। ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, हंटर एजुकेशन कमीशन। इसको एस्टेब्लिश किया था 1882 और 1883 के बीच में। ठीक। अर्लियर स्कीम हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जो पहले की हमने जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स आए उनमें यही यानी यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन पर यानी फोकस दिया जा रहा था। ठीक। व्हेन एजुकेशन वाज शिफ्टेड टू प्रोविंशियल इन 1870 प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फर्दर सफर्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। जब 1870 में यानी जो एजुकेशन का जिम्मेवारी प्रोविंस पर दिया था, पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी एजुकेशन को बढ़ोतरी देते थे। 1870s में क्या हुआ, प्रोविंसेस को, जितने भी मद्रास भी हुआ या बंगाल हुआ या आज की जितने भी नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस हुआ, उनको यानी ये जिम्मेवारी दे दिया गया उनकी गवर्नर्स को कि अब से ये लोग एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो उससे क्या हुआ, हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि प्रोविंसेस हुआ, मद्रास हुआ, बम्बई हुआ, बंगाल,
ये बंगाल हुआ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ, उनमें क्या था, रिसोर्स की बहुत यानी कमी थी। तो उस चीज़ से लेके फिर से यानी एजुकेशंस में क्या हुआ, सफ़र किया, एजुकेशंस का यानी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक। In 1882, the government appointed a commission under the chairmanship of W. W. Hunter to review the progress of education in countries since the dispatch of 1854। 1882 में यानी एक कमीशन का गठित किया कि किसके नेतृत्व में, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के नेतृत्व में, किस चीज़ को देखने के लिए, जितने भी यानी वुड डिस्पेच के बाद एजुकेशन का डेवलपमेंट किस हद तक हुआ, क्या क्या उनमें कमियां हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए। द हंटर कमीशन मोस्टली कन्फाइन इट इज़ रिकमेंडेशन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे कि हमने ये चीज़ देखा कि हंटर कमीशंस ने ये चीज़ उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जितने भी आपसे पहले एजुकेशन स्कीम्स है, उनका फोकस किया था हायर एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर फोकस था। तो उन्होंने यानी अपने रिकमेंडेशंस को अपने यानी कहाँ तक सीमित रखा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशंस में उन्होंने कमियां ढूंढा। उन्होंने ये चीज़ देखा कि क्या करना चाहिए उन चीज़ों को, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशंस को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक। इट अब इनका रिकमेंडेशंस आता है। ठीक। इट emphasized दैट स्टेट स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंशन इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पोर्टेड थ्रू वर्निकुलर। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि अब से यानी जो स्पेशल एक केयर की ज़रूरत है किस चीज़ को यानी एक्सटेंड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी एजुकेशंस को इंडिया में, और यानी प्राइमरी एजुकेशंस को किस चीज़ में यानी इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, वर्निकुलर में। यानी जितने भी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल लेवल पर जो भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, उनको आप हिंदी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज, इंडिया वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पर, उस चीज़ पर उन्होंने फोकस दिया। रिकमेंडेड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेट अप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो ट्रांसफ़र किया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को न्यूली डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपलिटीज़ जो अभी खड़ा है उनके लिए। रिकमेंडेड दैट सेकेंडरी हाई स्कूल एजुकेशन शुड हैव टू डिवीजन, लिटरेरी लीडिंग अप टू यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल फॉर कमर्शियल केयर। इन्होंने ये चीज़ दिया, जो सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन होता है उसको फिर से फर्दर डिवीज़न करने की ज़रूरत है, किसमें, लिटरेरी में और वोकेशनल में। ठीक। अब हम देखेंगे ड्रा अटेंशन टू inadequate facility for female education especially outside presidency town and made recommendation for it is separate। इन्होंने ये चीज़ देखा कि जो फीमेल एजुकेशन है वो यानी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाए, और उन चीज़ यानी ख़ासकर कहाँ से, जो मेन हाईली टाउन है उनके बगैर, यानी जो मेनली टाउन है उनके यानी आउटसाइड फीमेल एजुकेशन कुछ डेवलप नहीं हो पाए। तो उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए रिकमेंड किया था कि फीमेल एजुकेशन को दूसरे यानी प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज में क्या कर पाए, सेपरेट कर पाए। ठीक। द नेक्स्ट 2 decades न्यू सा रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड कॉलेजिएट एजुकेशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन। यानी इस डब्ल्यू हंटर कमेटी के 2 साल बाद, यानी 20 साल बाद, 2 डिकेड बाद, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, जो सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन है उसमें बहुत सारे यानी ग्रोथ देखने को मिला। आल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वर सेट अप 1882 में, और 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, और 1887 में यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेट अप किया था कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक। अब हम देखेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। इसको कौन गवर्नर जनरल था इस समय, यानी लॉर्ड कर्जन के समय पे ये एक्ट आया था। द ऑफिशियल व्यू वाज दैट अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैड डिटोरिएटेड एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज। इस एक्ट को लाने का मकसद क्या था, ताकि जितने भी स्कूल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, उन पर यानी गवर्नमेंट का शिकंजा बढ़ा सके, अपना गवर्नमेंट का दबदबा यानी कायम कर सके। हमने पहले ये चीज़ देखा था, जैसे कि वुड डिस्पेच के बाद क्या किया, वुड डिस्पेच में क्या प्रोविज़न था, वुड डिस्पेच ने यही कहा था कि अब गवर्नमेंट के द्वारा एड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स है उनके द्वारा एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। मगर हुआ क्या, 1904 आते आते यानी
बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लगे, उनमें ख़ासकर ज़्यादातर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का देखने को मिला, यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स का। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने असल में ये एक्ट लाया। उन्होंने उनका मेन रीज़न तो यही था कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा उनको कम करना। मगर उन्होंने क्या दिया, तर्क द्वारा ये कहा गया, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन दे रहा है उनके क्वालिटीज़ बेकार है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज के द्वारा एजुकेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे यानी एजुकेशंस की क्वालिटी यानी डिटीरिएट हो रहे, ख़त्म हो रहे, लो होते जा रहे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है वो यानी फैक्ट्री कर रहे, प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज को बढ़ोतरी दे रहा है। ठीक, nationalists accept the decline in quality but accuse it the government of not doing anything to eradicate illiteracy। उस समय के महान हमारे नेशनलिस्ट जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने ये इस चीज़ को तो उन्होंने समर्थन दिया कि हाँ, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस में जो कॉलेज दे रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज के द्वारा जो इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसका क्वालिटी तो लो है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मगर गवर्नमेंट ऑफ नथिंग, मगर गवर्नमेंट ने यानी कुछ गवर्नमेंट को भी उन्होंने, रिवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट को भी यानी एक उन पर आरोप लगाया कि वो लिटरेसी, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी यानी इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम नहीं किया जा रहा है, उस पर उन्होंने दिया। इन 1902 was set up to suggest measures for improvement in constitutions and working of इंडिया। 1902 में रिले कमीशन आया था कि वर्किंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को यानी सजेस्ट किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाए उनकी वर्किंग को। द कमीशन प्रिल्यूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। जो कमीशन ने यानी अपने आप को पीछे खींचा, यानी उन्होंने कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस नहीं दिया। प्रिक्लूड बेसिक ऑन द रिकमेंडेशन, मेनली इसका फोकस, ये कहने का मतलब यही है, मेनली का फोकस जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रहा इस रेले कमीशन का। बेस्ड ऑन इट इज़ रिकमेंडेशन द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904। इस रेले कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया। यूनिवर्सिटीज़ वेर गिवन मोर अटेंशन टू स्टडी एंड रिसर्च। अब उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को अपने रिसर्च और स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे। द मेंबर ऑफ द फेलो ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर पीरियड्स इन ऑफिस वेर रिड्यूस्ड एंड मोस्ट फेलोज वेर टू बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अब जितने भी वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटीज़ का, प्रोफेसर है, बड़े बड़े हेड डिपार्टमेंट है, उनको यानी अब गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और वो उनके यानी पीरियड ऑफ ऑफिस को भी कम कर दिया। ठीक, गवर्नमेंट वाज टू, ताकि इसका मेन मकसद क्या था, ताकि रिवोल्यूशनरीज को जो स्टूडेंट के द्वारा भाग लिया जा रहा था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, उनको कम किया जा सके। गवर्नमेंट वाज टू हैव पावर टू वीटो यूनिवर्सिटी सेनेट regulations and could amend these regulation or pass regulation on its own condition were to be made strictly for affiliating of private colleges। ठीक, 5 lakh rupees were to be sanctioned for per annum for 5 years for improvement of higher education and universities। 5 लाख सालाना देने का ये भी मंजूरी किया कि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। द नेशनलिस्ट साइड एज एन अटम्प्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंपीरियलिज्म एंड टू सबोटेज नेशनल को यूनिवर्सिटीज़ में जो उभर रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया था उस एजुकेशन पॉलिसी में, आप क्या कहते हैं 1930। इन 1906 द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ बड़ोदरा इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन थ्रू इट्स टेरिटरी। नेशनल लीडर्स आर्ग्यूड द गवर्नमेंट टू डू सो फॉर ब्रिटिश, यानी इस रिजोल्यूशन के आने का ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1930 आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या था। हुआ क्या था कि 1906 में जो बड़ोदरा है, बड़ोदरा आज के पंजाब, आज के गुजरात की एक प्रोविंस था, वहाँ पे उन्होंने, उसके महाराजा ने क्या किया, जितने भी प्राइमरी एजुकेशन है उसको
अपने स्टेट में यानी फ्री कर दिया, कंपलसरी कर दिया। ठीक ठीक नेशनलिस्ट जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अब ब्रिटिशर पर भी ये फोकस दबाव बनाने लगे कि अब वो लोग भी इस चीज़ को पूरे इंडिया में यानी प्रोवाइड किया जाए ताकि कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। In its 1930 resolution on education policy, the government refused to take up the responsibility of compulsory education but accept the policy of removing of illiteracy and argue with provincial government to take at least step to provide free elementary education to the poorer and more backward section। अब नेशनलिस्ट ने उन्होंने यानी दबाव बनाया कि गवर्नमेंट के ऊपर वो जो है ना यानी कंपलसरी एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जाए, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। जो पॉलिसी आया 1930 में, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को तो रिफ्यूज़ किया कि वो लोग उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन को अपना यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया, मगर उन्होंने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया वो अब से यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अब से यानी इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए एक अपना कदम यानी उठाएगा और जितने भी यानी प्रोविंस है उनके गवर्नमेंट को अब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जोर दिया जाएगा कि वो फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन को जो पुअर सेक्शन है उनको फ्री किया जाए। ठीक Private efforts were to be encouraged for these and the quality of secondary education was to be improved। ठीक A university it was decided was to establish in its province and teaching activities university to be encouraged। ये सब था इस यानी 1930 एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस। अब हम देखेंगे सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन। सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन का टाइम पीरियड है 1917 से 1990 तक। ठीक The commission was set up to study and report on problem of Calcutta University, but its recommendation were applicable more or less to other universities also। इस यानी सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन का मेन मकसद था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को यानी स्टडी किया जाए और उन पे रिपोर्ट बनाया जाए, मगर इस इनके रिकमेंडेशन इस कमीशन के रिकमेंडेशन अदर यूनिवर्सिटीज़ पे भी एप्लीकेबल होता था। यानी इट इज़ इट इज़ रिव्यू विथ द इंटायर फील्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा पूरा यानी रिव्यू किया स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक। It held the view that for the improvement of university education, improvement of secondary education was a necessary precondition। सैडलर कमीशन के द्वारा इस चीज़ को यानी एक्सेप्ट किया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। ठीक इट इज़ ऑब्जर्वेशन वेयर इज़ फॉलो। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन मतलब बनाया, उस रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने ये कहा स्कूल कोर्स शुड बी 12 ईयर। स्कूलिंग कोर्स है वो 12 साल का होना चाहिए। स्टूडेंट शुड इंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर एन इमीडिएट स्टेज रेदर देन इंटरमीडिएट स्टेज रेदर देन मैट्रिक स्टेज फॉर ए 3 ईयर डिग्री। इससे पहले होता क्या था यानी कॉलेज एजुकेशन 10th के बाद स्टार्ट होता था, यानी 10th के बाद सीधा कॉलेज में पहुंच जाता था। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन ये दिया कि आप यानी एक इंटरमीडिएट 12th के बाद कॉलेज एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ना कि 10th के बाद। और एजुकेशन यानी कॉलेज टाइम पीरियड कितना होगा, 3 साल का डिग्री होगा, कोर्स होगा। ठीक कॉलेजेस में देयर शुड बी ए लेस रिजिड इन फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन को फ्रेम करने के लिए रिजिडिटी को कम करना। यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन ए सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनोमस बॉडी रेदर देन एन स्कैटर्ड एफिलिएटेड कॉलेज। अब यूनिवर्सिटी को एक सेंटर बनाया गया, इसके यानी इर्द गिर्द दूसरे जितने भी कॉलेजेस हैं उनको यानी अब इनका एफिलिएट होगा। ठीक अब फीमेल एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया। फीमेल एजुकेशन अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग ट्रेनिंग include those for professional and vocational education where should be extended। In the period from 1916 to 21, 7 new universities came up at Mysore, Patna, Banaras, Aligarh, Dhaka, Lucknow and Osmania। अब हम देखेंगे एजुकेशन अंडर डायरकी। हमें ये चीज़ पता है कि 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू यानी डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। यानी डायरकी मीन्स आप फेडरलिज्म को यानी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया, यानी स्टेट अपना देखेंगे
और सेंटर अपना देखेंगे, ठीक। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू Montesquieu Chelmsford reform shifted the education to provincial ministries, and government stop it taking direct interest in educational matter, while government grant liberal sanctions since 1920 were stop it. इसके तहत क्या हुआ, अब प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है एजुकेशन को, इन चीज़ों को देखने का काम करेगा, और गवर्नमेंट ने सीधा सीधे तौर पर यानी इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और जो ग्रांट्स दिया जाते थे 1902 के बाद उनको भी अब ख़त्म किया, ठीक। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज प्रिवेंटेड एनी सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, बट स्टिल एजुकेशन ग्रू स्पेशली अंडर फिलंथ्रोपिक एफर्ट। हमें ये चीज़ पता है, जब प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ को यानी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, तो प्रोविंसेस में यानी रिसोर्स की कमी थे, तो उन्होंने कुछ खास कर नहीं पाया एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए, मगर फिर भी यानी एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ स्पेशली अंडर फिलेंथ्रोपिक एफर्ट, यानी जो दान दिया जाते थे बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जो ग्रांट्स दिया जाते थे इंडिविजुअल के द्वारा मानवता के लिए उस चीज़ के लिए, तो उसके थ्रू यानी बढ़ने लगा। अब हम देखेंगे हॉटॉक कमेटी। हॉटॉक कमेटी आया था 1929 में। एन इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज हैड लेड टू डिटोरिएशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड। इस कमेटी के द्वारा ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि स्कूल और कॉलेज के यानी बढ़ने की वजह से, ज़्यादा नंबर होने की वजह से, यानी अब एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, यानी लो होते जा रहे हैं। हॉटॉक कमेटी वाज सेट अप टू रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ का मेन रिकमेंडेशन क्या दिया है हॉटॉक कमेटी ने? Emphasis should be given to primary education, but there should be no hasty expansion or compulsion in education. इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड दिया गया कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ा यानी एक्सपेंड करने के लिए उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट देयर नीड टू बी हैस्टी एक्सपेंशन, ठीक। नो नीड टू बी हैस्टी एक्सपेंशन, यानी अब यानी जल्दबाजी में एजुकेशन को एक्सपेंड नहीं करना चाहिए स्कूल्स को, इन चीज़ों को, ठीक। और कंपल्शन इन एजुकेशन, only deserved students should go in for high school and intermediate school, while average students should be diverted to vocational course after 8th standard. इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड दिया गया कि जो काबिल स्टूडेंट्स हैं वो ही अब यानी सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी स्कूल्स में जाए, हाई स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं उनको क्लास 8 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, यानी स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, दूसरे अन्य अलग अलग काम सिखाए जाए, यानी डिप्लोमा में उनको एक डिप्लोमा यानी प्रोवाइड किया जाए। फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो यानी एक्सेस ऑफ एडमिशन दिया जाता है, और अब एडमिशन को कम किया जाए, यानी कम ही स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिया जाए, ताकि प्रमोशन ठीक से हो सके, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। अब हम देखेंगे वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। इसका शुरू हुआ था 1937 में। द कांग्रेस हैड ऑर्गेनाइज्ड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन अक्टूबर 1937 इन वर्धा। कांग्रेस के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का गठित किया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1937 में। वर्धा एक एरिया है, उस यानी महाराष्ट्र के एक एरिया है वर्धा, वहाँ पे जाकिर हुसैन कमेटी फॉर्मुलेट डिटेल नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। उसमें जाकिर हुसैन कमेटी के द्वारा एक स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया था कि किस तरह से नेशनल स्कीम्स को यानी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए इंडियन स्टूडेंट्स को, ठीक। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस स्कीम्स वर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था कि यानी बच्चों को यानी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, वो से यानी कुछ काम सीखते यानी एक्टिविटीज़ करते करते उन चीज़ों को सीखे, ठीक। इट वॉज बेस्ड ऑन गांधीज आइडियाज़ पब्लिश्ड इन द वीकली हरिजन। ये गांधी के जो आइडियाज़ पे बेसिस थे। गांधी थॉट दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड ए गल्फ बिटवीन द एजुकेटेड फ्यू एंड द मासेस। गांधी का ये कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया ब्रिटिशर के द्वारा इंडिया में, उससे यानी जो गरीब तबके और अमीर तबके, जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में यानी एक बाउंड्री लाइन खड़ा कर चुके हैं, यानी उनमें जो गैप है वो बढ़ गया है, ठीक।
द स्कीम्स हैज़ फॉलोइंग प्रोविजन, इसका क्या क्या प्रोविजन था हम देखेंगे। इंक्लूजन ऑफ प्राइमरी हैंडीक्राफ्ट इन सिलेबस, हैंडीक्राफ्ट को सिलेबस में इंक्लूड किया जाए ताकि लोग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ को किया जाए, ठीक। फर्स्ट 7 year ऑफ स्कूलिंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन, पहले 7 साल यानी कंपलसरी होगा और नेशन वाइड एजुकेशन होगा। और उसको कौन सी मीडियम होगा, इंस्ट्रक्शन मदर टंग में एजुकेट किया जाएगा स्टूडेंट को। टीचिंग टू बी इन हिंदी फ्रॉम क्लास 2 to class 7 and in इंग्लिश आफ्टर यानी क्लास 7 तक स्टूडेंट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा और क्लास 8 के बाद इंग्लिश। The system rather than being a methodology for education was an expansion of idea of new life and new society। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, एक नया लाइफ और नया सोसाइटी के क्रिएट किया जाए इंडिया में। द बेसिक प्रीमाइस वाज द ओनली that only through such a scheme would India be an independent and non-violent society। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था कि इस स्कीम को फॉर्मुलेट करके इस स्कीम के थ्रू इंडिया एक ट्रूली एक इंडिपेंडेंट और एक नॉन वायलेंट सोसाइटी एक स्थापना किया जा सकता है, इस्टेब्लिश किया जा सकता है। दिस स्कीम वाज चाइल्ड सेंट्रिक एंड कोऑपरेटिव, इस स्कीम का क्या था यानी स्टूडेंट सेंट्रिक था और चाइल्ड सेंट्रिक था और कोऑपरेटिव था, बच्चों से यानी बच्चों को पसंद आने वाला था, यानी कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था, ठीक। देयर वाज नॉट मच डेवलपमेंट ऑफ दिस आइडिया बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। इस स्कीम्स का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि हमें पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और कांग्रेस जितने भी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने अब वो क्या किया था, रिज़ाइन दिया था, ठीक। ओनली रिजर्व स्टूडेंट, ठीक। अब हमने देखा ये चीज़, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।